मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल के यूथ को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उन्हें अपने आसपास बहुत ग्लैमर दिखता है। सोशल मीडिया उन्हें और भी कंफ्यूज कर देता है। अपने यार दोस्तों का, फ्रेंड्स का उन पर बहुत प्रेशर रहता है। उन्हें अक्सर पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। वो बेचैनी से सच्ची टिकने वाली हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं। ये सर्च अनफॉर्चुनेटली अक्सर गलत राह पर ले जाती है। इससे उनकी लाइफ में और टेंशन और गहरी कंफ्यूजन आ जाती है। गैप 2S। आप पूछ सकते हैं, ये यंग सोल्स आखिर क्या ढूंढ रहे हैं? वो अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पस चाहते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को समझना चाहते हैं। उन्हें असली, सच्ची और हमेशा रहने वाली हैप्पीनेस चाहिए, थोड़े टाइम की मौज मस्ती नहीं। वो अपने आसपास के लोगों से एक्सेप्टेंस चाहते हैं। कई बार वो ये सब चीजें दुनियावी सामान और मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स में ढूंढते हैं, लेकिन इन चीजों से दिल को सुकून नहीं मिलता। दिल खाली का खाली रहता है, कुछ और पाने की चाहत है। इस आम कंफ्यूजन से नेचुरली कई प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। स्ट्रेस हमारे यूथ का एक आम साथी बन जाता है। एंजाइटी उनके यंग माइंड्स को दिन रात परेशान करती है। प्रेशर में आकर वो आसानी से गलत फैसले ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो लॉस्ट हैं, आइसोलेटेड हैं और बिल्कुल अकेले। उनके दिलों में एक गहरा अंधेरा खालीपन होता है। ये खालीपन मटेरियलिज्म या टेम्पररी फिक्सेस से नहीं भर सकता। सिर्फ सच्ची गाइडेंस ही इस खालीपन को भर सकती है। लेकिन मेरे आदरणीय सुनने वालों, ये गहरी तलाश पूरी तरह बुरी भी नहीं है। असल में ये सच के लिए एक नेचुरल इच्छा दिखाती है। हर इंसान फितरा के साथ पैदा होता है। फितरा हमारे अंदर की नेचुरल, पाक, शुद्ध झुकाव है। ये फितरा अगर नर्चर किया जाए तो ये हमें हमारे क्रिएटर अल्लाह की तरफ गाइड करता है। अगर सही और समझदारी से गाइड किया जाए तो यही सर्च उन्हें अल्लाह तक पहुंचा सकती है। ये उन्हें सीधे रास्ते सिरात अल मुस्तकीम पर ले जा सकती है। तो ये दीन क्या है जिसके बारे में हम बात करते हैं? दीन इस्लाम है। और इस्लाम सिर्फ कुछ रस्मों रिवाजों का रिलीजन नहीं है। नहीं, इस्लाम एक कंप्लीट और परफेक्ट वे ऑफ लाइफ है, जीने का एक मुकम्मल तरीका। ये अल्लाह सुब्हानहू व ताला की तरफ से एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस सिस्टम है। अल्लाह हमारे क्रिएटर हैं, हमारे सस्टेनर, पालने वाले हैं। वो जानते हैं कि हम उनकी क्रिएशन के लिए सच में सबसे अच्छा क्या है। ये डिवाइन गाइडेंस बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारी ह्यूमन लाइफ के सभी पहलुओं को कवर करती है, चाहे वो छोटे हों या बड़े। जब कोई यंग पर्सन दीन से जुड़ता है तो उसकी लाइफ को एक क्लियर पर्पस मिल जाता है। हमें समझ आने लगता है कि हम इस अर्थ पर क्यों हैं। अल्लाह जो सबसे वाइज हैं, उन्होंने हमें एक नेक मकसद के लिए बनाया है, सिर्फ उनकी इबादत करने के लिए। यही हमारा प्राइमरी रोल है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। गैप 2S। तब हमारी लाइफ को सच्चा, गहरा मीनिंग मिलता है। हम इस दुनिया में यूं ही भटकने वाले नहीं रहते। हम सबसे ज्यादा रहम करने वाले, अर-रहमान के प्राउड सर्वेंट्स बन जाते हैं। ये समझ हमें बहुत इज्जत और सेल्फ वर्थ देती है। दीन के बिना लाइफ अक्सर एक खाली और खोखली जिंदगी होती है। लोग मनी, पावर और फेम के पीछे भागते हैं। वो गलती से सोचते हैं कि ये चीजें उन्हें हैप्पीनेस देंगी, लेकिन ऐसी हैप्पीनेस अगर मिलती भी है तो वो सिर्फ टेम्परेरी और ऊपरी होती है। इस्लाम दूसरी तरफ हमें परफेक्ट बैलेंस सिखाता है। इस दुनियावी लाइफ यानी दुनिया के बीच बैलेंस और आने वाली कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ यानी आखिरत के बीच। ये बैलेंस असली पीस और सुकून पाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नॉलेज की कमी की वजह से सोचते हैं कि दीन एक रिस्ट्रिक्शन है, एक रुकावट है। उन्हें लगता है कि ये उनकी फ्रीडम छीन लेगा। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक बहुत बड़ी गलती। दीन असल में सच्ची आजादी है। ये हमें झूठे भगवानों और मूर्तियों की पूजा से आजाद करता है। ये हमें हमारी अपनी नुकसानदेह ख्वाहिशों और मनमानियों से आजाद करता है। ये हमें उन नेगेटिव सोसाइटल प्रेशर्स से आजाद करता है जो गुनाह की तरफ ले जाते हैं। सच्ची फ्रीडम मेरे भाइयों और बहनों अल्लाह के सामने सबमिट करने में है। यही अल्टीमेट फ्रीडम है, अल्टीमेट सक्सेस। हमारे आज के यंग लोगों के मन में बहुत से प्रेसिंग क्वेश्चंस होते हैं। वो पूछते हैं, हु एम आई रियली? मुझे भगवान ने क्यों बनाया? व्हाट विल हैपन टू मी आफ्टर आई डाई? ये बहुत डीप फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह इनके क्लियर और कन्विंसिंग जवाब देता है। ये जवाब न सिर्फ लॉजिकल और रैशनल है, बल्कि ये जानने की चाह रखने वाले माइंड को भी सेटिस्फाई करते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली, ये बेचैन दिल को कंफर्ट देते हैं। यूथ अपनी डेली लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं। पीयर प्रेशर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जिसका सामना करना बहुत डिफिकल्ट होता है। टेम्पटेशंस हर जगह कई फॉर्म्स में मौजूद हैं। वो सोचते हैं कि एक गुड एथिकल करियर कैसे चुनें।
गैप टू एस। इस्लाम हमें गाइड करने के लिए टाइमलेस प्रिंसिपल्स देता है। जो हलाल है, परमिसिबल और गुड, उसे फॉलो करो। जो हराम है, फॉरबिडन और हार्मफुल, उससे बचो। ऐसा यूजफुल नॉलेज हासिल करो जो तुम्हारे और ह्यूमैनिटी के काम आए। अपने सभी डीलिंग्स में ऑनेस्ट और फेयर रहो। और राइचस फ्रेंड्स समझदारी से चुनो, क्योंकि उनका तुम पर इन्फ्लुएंस होता है। मेंटल हेल्थ आज की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत से यंग लोग ओवरवेलमिंग स्ट्रेस महसूस करते हैं। कुछ अनफॉर्चुनेटली डीप डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजरते हैं। इस्लाम इसके लिए पावरफुल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस देता है। प्रेयर यानी दिन में 5 बार की सलाह हमें डायरेक्टली अल्लाह से कनेक्ट करती है। अल्लाह का जिक्र यानी याद परेशान दिल को शांत करता है। पेशेंस या सब्र हमें डिफिकल्टी से नेविगेट करने में मदद करता है। और ग्रैटिट्यूड यानी अल्लाह की ब्लेसिंग्स का शुक्र और ज्यादा ब्लेसिंग्स लाता है। यही इस्लामिक वे है। इस्लाम डेली लाइफ के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, फेलियर या सेटबैक्स से कैसे डील करें। इस्लाम रेजिलियंस और अल्लाह के प्लान पर ट्रस्ट करना सिखाता है। यह हमें हमेशा अपने पेरेंट्स और बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। फैमिली टाइज यानी सिलत और रहीम इस्लाम में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हमें अपना मनी वाइजली मैनेज करना सिखाया जाता है। हमें एक्सट्रावेगेंस और अननेसेसरी डेट में पड़ने से बचना चाहिए। और हमें चैरिटी देनी चाहिए, झकात और सदका। इससे हमारा माल पाक शुद्ध होता है और जरूरतमंदों की मदद होती है। इस्लाम को जब ट्रूली समझा और प्रैक्टिस किया जाता है तो वो सच्चा इनर पीस लाता है। इस प्रोफाउंड पीस को अरबी में सुकून कहते हैं। अल्लाह द ऑलमाइटी को जानना इस पीस का अल्टीमेट सोर्स है। अल्लाह खुद अस्सलाम है, द सोर्स ऑफ पीस। जब हम विलिंगली अपनी विल को उनकी विल के आगे सबमिट कर देते हैं तो हमारे दिलों को डीप ट्रैंक्विलिटी और कंटेंटमेंट मिलता है। यह अल्लाह की एक ग्रेट ब्लेसिंग है। वर्ल्डली चीजें और मटेरियल पोजेशंस कभी भी इस तरह का लास्टिंग पीस नहीं दे सकते। इस्लाम हमें एक स्ट्रॉन्ग और नोबल मॉरल कैरेक्टर डेवलप करने में मदद करता है। इस ब्यूटीफुल कैरेक्टर को इखलाक कहते हैं। हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, का इखलाक बेस्ट और मोस्ट परफेक्ट था। गैप टू एस। इस्लाम हमें अपनी वर्ड्स और एक्शंस में ऑनेस्ट रहना सिखाता है। यह हमें अपने सभी डीलिंग्स में, इवन विद एनिमीज, जस्टिस करने का हुक्म देता है। यह अल्लाह की सारी क्रिएशन के साथ, सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं, काइंडनेस करने के लिए इंकरेज करता है। यह फॉरगिवनेस सिखाता है, इवन व्हेन इट इज वेरी हार्ड टू फॉरगिव। इस्लाम के जरिए हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं। फर्दरमोर, इस्लाम अपने फॉलोअर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पावरफुल सेंस पैदा करता है। इसे जिम्मेदारी कहते हैं। हम समझते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं अल्लाह के प्रति फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फिर हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने प्रति, अपनी ओन सोल्स के प्रति। हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी फैमिलीज, अपने पेरेंट्स, स्पाउसेस और चिल्ड्रन के प्रति। हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी के प्रति, इंडीड पूरी ह्यूमैनिटी के प्रति। हमसे डे ऑफ जजमेंट पर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा जाएगा। ये अवेयरनेस हमें केयरफुल और कॉन्शियस बनाती है। तो मेरे प्यारे यंग भाइयों और बहनों, इस्लाम से जुड़ना प्रोफाउंडली बेनिफिशियल है। ये इंडिविजुअल को इमेंसली बेनिफिट करता है। ये ट्रू पीस, एक क्लियर पर्पस और लाइफ में डायरेक्शन देता है। ये पूरी सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है। राइचस गॉड कॉन्शियस यूथ एक स्ट्रांग और प्रॉस्परस नेशन बनाते हैं। एक मॉरल और एथिकल सोसाइटी एक हैप्पी और हार्मोनियस सोसाइटी होती है। देयरफॉर मैं आपसे अर्ज करता हूं, कुरान और सुन्नत का नॉलेज हासिल करें। यही इस लाइफ और हीराफ्टर में सक्सेस का क्लियर पैथ है।